लखनऊ में गूंजे वैदिक मंत्र, 51 बटुकों का हुआ सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज चैनल। इस वक्त की खबर सामने आ रही उत्तर प्रदेश की राजधानी से, जहां वैदिक परंपराओं के रंग में रंगी नजर आई। मौका था द्वितीय सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार समारोह का, जहां 51 बटुकों ने विधि विधान के साथ जनेऊ धारण किया। इस आयोजन में राजनीति से लेकर धर्म जगत की बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। लखनऊ के कुर्सी रोड स्थित इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के पास दसौली बसा में स्थित श्री सदगुरु कबीर जागू आश्रम श्रद्धा और संस्कारों का केंद्र बना रहा। श्री सदगुरु कबीर साहेब वेद वेदांग गुरुकुलम के तत्वाधान में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में कुल 51 बटुकों का सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। इस मांगलिक अवसर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक की पत्नी नम्रता पाठक, वरिष्ठ समाज सेविका मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में श्री 108 महंत योगेंद्र साहब सहित कई प्रमुख साधु संतों ने बटुकों को उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दिया है। वहीं आयोजक ऋषि त्रिवेदी ने बताया कि समारोह की शुरुआत सुबह से ही तय कार्यक्रम और वैदिक रीति रिवाजों से हुई। आइए डालते हैं सगुप्ता चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट पर नजर उत्तर प्रदेश की राजधानी की इस खबर पर, जहां वैदिक रीति रिवाज से 51 बटुकों का सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार कार्यक्रम। आइए डालते हैं रिपोर्ट पर नजर। देखिए, जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार जो है ब्राह्मण का सबसे 16 संस्कारों में एक संस्कार है जो द्विजत्व को प्राप्त कराता है। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद में ब्राह्मण को जो है वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार प्राप्त होता है। वो ब्राह्मण हो या कोई भी हो, जब तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं, क्योंकि यज्ञोपवीत संस्कार जो है हमारे चारों वर्णों में बताया गया है। लेकिन आज इतना आधुनिक समय हो गया है कि लोग यज्ञोपवीत संस्कार कर तो लेते हैं। बहुत से लोग तो शादी के दिन जाकर के कहते हैं वहीं मंडप के नीचे दुर्गा जनेऊ नाम दे दिया कि हम वो करेंगे। वो ना करके ये जो जनेऊ हो रहा है ये बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है, और आज से ये गायत्री मंत्र जपने के अधिकारी हो जाएंगे। आज से ये वेद पढ़ने के अधिकारी हो जाएंगे। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, क्योंकि यज्ञोपवीत संस्कार चारों वर्णों के लिए बताया गया है। हमारा निर्णय सिंधु, हमारा धर्म सिंधु, हमारा जो भारतीय संविधान, हमारा जो सनातनी संविधान है वो निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु और मनुस्मृति है। इसमें सभी लोगों के, सभी वर्णों के लिए यज्ञोपवीत संस्कार बताए गए हैं। सभी की गायत्री है, सभी को गायत्री मंत्र जप करना चाहिए, लेकिन व्यक्ति अपने अपने पथ से भटक चुका है। आज जो है राजनीतिक दबाव के चक्कर में जातियों में बांट दिया गया। वैसे हम सिर्फ 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। वेद कहता है ब्राह्मणों से मुखमासीद। आपका जो शरीर है ये ब्राह्मण है। ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्या करता। आपकी जो भुजाएं हैं ये राजा हैं। उरूर तदस्य जद वैश्य, ये जो पेट है ये आपका वैश्य है। पदभ्या ग्वंग शूद्रो अजायता, और जो आपके पैर हैं वो शूद्र हैं। और आज जो है हम चारों वर्ण जो है अपनी अपनी परिपाटी से अलग हो चुके हैं। आज जो श्री सदगुरु कबीर साहब वेद वेदांग गुरुकुलम, ये माननीय ऋषि त्रिवेदी जी के अथक प्रयास से, प्रमोद त्रिवेदी जी के अथक प्रयास से, श्री 108 स्वामी महाराज योगेंद्र दास जी के अथक प्रयास से जो है ये गुरुकुल जो चल रहा है, ये बच्चों को और बच्चे के परिवार को एक अच्छा भविष्य उपलब्ध कराने के लिए गुरुकुल चलाया जा रहा है। कार्यक्रम हो रहा है जहाँ बच्चों को 51 बच्चों को यहाँ जनेऊ दान कराया जा रहा है, तो किस तरह से देखते हैं और क्या बच्चों के लिए संदेश और समाज से क्या कहना चाहिए? ये द्वितीय यज्ञोपवीत संस्कार है। 3 साल हो गया है गुरुकुल को चलते हुए। ये द्वितीय वर्ष का यज्ञोपवीत संस्कार है। पिछले वर्ष भी हुआ था। और बच्चों का जो बटुक हमारे हैं उनको आज जो है यज्ञोपवीत करके, उनको जनेऊ पहना करके उनको वेद पढ़ने का अधिकारी बनाया जा रहा है। आज से अब वो वेद पढ़ने के अधिकारी हो जाएंगे। जब तक जनेऊ नहीं होता है तब तक हम किसी भी बटुक को वेद नहीं पढ़ाते हैं, तो आज से वो वेद पढ़ने के अधिकारी हो जाएंगे। दूसरी चीज़ रही, जो भी बच्चे यहाँ गुरुकुल में पढ़ते हैं, गुरुकुल का ये लक्ष्य है कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नामय माथा, इस चौपाई को, मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी भी जब गुरुकुल में पढ़ते थे अपने माता पिता गुरु के पैर छूते थे। तो ये जो संस्कार है ये गुरुकुल में ही मिल सकता है, कोई कॉन्वेंट कॉलेज में नहीं मिलेगा। वहाँ पे कंप्यूटराइज शिक्षा होगी, यहाँ पे आध्यात्मिक शिक्षा होगी, संस्कारिक शिक्षा होगी। यहाँ पे संस्कार दिए जाते हैं, कैसे आपको समाज में रहना है, कैसे जीवन यापन करना है। इसी के साथ
वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, आपको भगवत कथा है, ऐसे जो दैनिक नित्यकर्म हमारे हैं, ये सारे चीज़ों पे निपुण होकर के बटुक हमारे यहाँ से समाज में जाएंगे। और मुझे लगता है कि हमारी सनातन पार्टी को, सनातन ध्वज को ऊंचे से ऊंचा लहराएंगे। इसमें 14 साल से लेकर के 18 से 20 साल तक के बच्चे, 8 साल से लेकर के 20 साल तक के बच्चे हैं। नमस्कार, मैं एक तो आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़ में मौजूद हैं श्री सदगुरु कबीर साहिब वेदांग गुरुकुल में, जहां द्वितीय सामूहिक यज्ञ पवित्र संस्कार चला। जहाँ 51 बच्चे, यहाँ 51 बच्चे आज ये संस्कार ग्रहण करेंगे। जहां आप देख सकते हैं इस समय जिनके बालों को उतार दिया गया है, इस समय बच्चे हमारे साथ हैं। जो 51 बच्चे मौजूद हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स मौजूद हैं। पूजा की तैयारियाँ चल रही इस समय। हमने जैसे बात की है यहाँ पर, जहाँ सभी से बात भी करेंगे, जो रह गए उनसे बात करते हैं। उन जानते हैं द्वितीय पहला हो चुका है, अब ये सेकंड है। जहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ बच्चे अपनी फैमिली के साथ आए हुए हैं। यहाँ पर वो दीक्षा ग्रहण करेंगे, इन्हें इस बात का हक मिलेगा वो अपने गुरु के साथ ईश्वर का भी आराधना कर सकते हैं। आप देख सकते हो इस समय सभी बच्चे 51 बच्चों की फैमिली यहाँ मौजूद है। ये सामूहिक यज्ञ पवित्र संस्कार है जो यहाँ बस होने ही जा रहा है। फैमिली मेम्बर्स यहाँ मौजूद हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रामरानी। आज यहाँ क्यों आए हो? आपको पता है ना? आपका बेटा क्या नाम है उसका? लोमस विनायक मिश्रा। कितनी उम्र है उसकी? 13 साल। तो आज यहाँ क्या होने जा रहा है? यज्ञोपवीत। अच्छा, तो उसके तहत क्या क्या होगा? पूजा की किस तरह से तैयारियाँ हो रही है? जैसे होता है हमारे पुराने जमाने में, इस गांव की तरीके से। पुराने जमाने की चीजें इस जमाने में है, खुश हो आप? पुराने जमाने में होता था लेकिन अब हो रहा है, खुश हैं आप? और क्या, बहुत खुश है, बहुत खुशी लगती है। पहली बार देखेंगे आप? जी, पहले भी देखा है? हाँ, देखा तो पहली बार है, लेकिन अपने घर में बेटे का भी किया पहली बार। तो ये खुशी है, इनका कहना है कि पहले जमाने में होता लेकिन अब हो रहा है, तो खुशी है। पहली बार ये देखने भी है, कुछ लोगों ने पहले भी, लेकिन अब इनके बेटे के साथ ये पहला हो रहा है। इसके तहत आपको बता दें कि इनको ये हक मिल जाता है, बच्चों के अलग से पूजन पाठ होता है। ये इसके बाद यज्ञ और के साथ सामूहिक है। यहाँ पे 51 बच्चे हैं, उनकी फैमिली है यहाँ मौजूद। और लोगों से जानेंगे। अम्मा क्या नाम है आपका? कमला देवी। यहाँ क्या होने जा रहा है आज? लड़का का जनेऊ होने जा रहा है। इसके बाद क्या होगा? जनेऊ के बाद क्या होता है? का जनेऊ से पहले क्या, जनेऊ के बाद बच्चे में क्या? बरुआ खवाई है, बरुआ खवावा गया है। जनेऊ हो, दीक्षा उसको दी जाएगी, पूजन पाठ का। हाँ, पूजन पाठ देंगे। अच्छा, इससे पहले आप लोगों ने देखा है कि पहले ही? इससे पहले बच्चों के साथ कभी जनेऊ कैसा हुआ कि आप पहली बार यहाँ आए? पहली बार है ये? तो पहली बार देख के कैसा लगा? पहले बार जैसे मामला हुआ तस्कीन जी। अच्छा लग रहा है? एक साथ इतने बच्चों के साथ जनेऊ हो रहा है आपके बेटे का, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? दिव्यांश दीक्षित, हर्षवर्धन दीक्षित। आप अकेला नहीं, इतनी 51 बच्चों को आप आशीर्वाद दोगी। तो ये वो फैमिली है। वैसे कहाँ से आए हो आप लोग? रामपुर मथुरा से। मथुरा से आए हो? तो ये मथुरा, हाँ, रामपुर से आए। तो ये रामपुर से आए हैं, मथुरा से आए हैं। यहाँ पर फैमिली अलग अलग जगह से आई हुई है। तो आप सब लोग मथुरा से आए हैं? ये सब पूरी फैमिली मथुरा से आई है। यहाँ बच्चा ये नहा धो के तैयार है और आप देख सकते हो कि ये यहाँ बाल जो उतारे गए हैं यहाँ पर, और उसके बाद इनकी फैमिली यहाँ मौजूद है। उससे जानेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मीरा दीक्षित। इसका नाम क्या है? शिवपूजन दीक्षित। कहाँ से आई? आए तो पिपरी घाट से। पिपरी घाट से। ये तो है बाराबंकी के आगे। अच्छा, अभी हम मथुरा की फैमिली से मिले, अब हम यहाँ बाराबंकी की फैमिली से मिले। उधर के रहे। अच्छा, इसका नाम क्या है? शिवपूजन। अच्छा, आज इसको जनेऊ धारण करेगा ये, इसके बाद क्या बदलाव है? अब जनेऊ धारण अच्छा है, बहुत बढ़िया रही। अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों के साथ आपके बच्चों का भी जनेऊ धारण करने का कार्यक्रम है जी। अच्छा, तो ये मैं आपको जैसे बता रही कि फैमिली एक ही जगह सिर्फ लखनऊ से नहीं, मथुरा से मिले हैं। अभी आप देखो कि बाराबंकी से आए हुए हैं। ये फैमिली मेम्बर्स यहाँ मौजूद हैं। सब पूरी तैयारियाँ इस समय चल रही हैं, क्योंकि बिना पूजन पाठ के, बिना प्रॉपर पूजन पाठ के हमारे हिंदू धर्म में कोई काम नहीं होता है। कहाँ से आए हैं आप? सीतापुर से। अच्छा, सीतापुर। आपके बच्चे का नाम क्या है? आशीष। तो अब आशीष के बाल उतर गए, इसके बाद का प्रक्रिया क्या होगी हम पूछेंगे। देखिए पीछे पूछो पूजन। आशीष कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या होने वाला है तुम्हारे साथ अब? जनेऊ। अच्छा, अंदर डर लग रहा है? कुछ घबराहट हो रही है? कोई बड़ी जिम्मेदारी? नहीं कुछ?
एक साथ 51 लोगों का, कहाँ से आए हो, जिला क्या आपका? सीतापुर। सीतापुर से आए हो। मम्मी का नाम कौन आया साथ में? श्रीमती रीता देवी। और कौन कौन आया? वन मौसी है, छोटी मम्मी, बुआ, दीदी, बहन। अच्छा, अब जब जनेऊ धारण कर लोगे तो कितनी जिम्मेदारी होगी इन कंधों पर? ये हमको नहीं पता। जनेऊ धारण करने के बाद समाज में पढ़ाई लिखाई, गुरु के प्रति, परिवार के प्रति आदर भाव का, प्रेम का, सम्मान का, ये जिम्मेदारियाँ और कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि बच्चों के अंदर ये होता है कि जनेऊ धारण करने का कार्यक्रम है, लेकिन हम कहते हैं हिंदू परिवार में या हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ी चीज़ है जनेऊ धारण कराना, या कहीं ना कहीं पूजन पाठ की चीज़ों को लेकर आप देख सकते हो पूजन की तैयारी हो रही। बच्चों ने स्नान कर लिया, स्नान के बाद पूजन है, पूजन के बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा जहाँ 51 बच्चे एक साथ जनेऊ धारण करेंगे। क्या चाहेंगे आज ये कार्यक्रम को देखिए, सदगुरु कबीर साहब का जो गुरुकुल है, वहाँ छोटे छोटे बच्चों के आप सबके योगदान से इतना भव्य यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है, जो हमारे जीवन में हमारे बच्चों के संस्कारों को आगे बढ़ाने का काम करता है। कहते हैं कि जब छोटे बच्चों का जब जनेऊ होता है तो उनके शिखा रखी जाती है, ये बुद्धि का प्रतीक होता है, ये हमारे संस्कारों का प्रतीक होता है। इसी तरीके से सारे माँ बाप मिलकर के एक सामूहिक यज्ञोपवीत है, मैं उसको नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। सारे बटुक इस समय ईश्वर का रूप है और उन्हीं के आशीर्वाद देना और आशीर्वाद लेने का काम करते हैं। ऋषि सर ने जो भव्यता किया, ये सौभाग्य मुझे दिया, मुझे बुलाने का, जो आपने मुझे यहाँ बुलाने का सौभाग्य दिया, उसके लिए हम कृतार्थ हैं। अब हमारे साथ महंत योगेंद्र दास जी है। 51 बच्चों का जनेऊ होने जा रहा है, किस तरह देखते हैं इस कार्यक्रम को? द्वितीय कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम है, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को? ये कार्यक्रम हमारे जो वेद वेदांग कबीर गुरुकुलम है उसके बटुओं का हो रहा है। जो विद्यार्थी हैं उनका यज्ञोपवीत संस्कार है, ये द्वितीय संस्कार होने जा रहा है। और ये विद्यालय के जो बच्चे हैं, बच्चों का संस्कार किया जाता है। और हम यही चाहेंगे कि सभी हमारे सनातन भाई अपने बच्चों को गुरुकुल में अधिक से अधिक संख्या में पढ़ाने की कोशिश करें, जिससे कि समस्त हमारे सनातन धर्म की जो पद्धतियां हैं, जो हमारा ज्ञान है सनातन का, वो अग्रसर और बढ़े। अच्छा, जनेऊ धारण करने के बाद क्या जिम्मेदारी आती है एक बालक के अंदर? बालक को जो है तो ब्रह्मचारी बनाया जाता है, जनेऊ के द्वारा उसे ब्रह्मचर्य का जो है ज्ञान दिया जाता है, उसे ब्रह्मचारी रखा जाता है। और वेद, शास्त्र, पुराण इत्यादि का जो है पढ़ाया जाता है, उसका ज्ञान दिया जाता है। अच्छा, ये 51 बच्चे जो आए हैं लखनऊ के अलग अलग जिलों से आए हुए? जी, ये जो विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं, लखनऊ के भी हैं, सीतापुर के भी हैं, लखीमपुर के हैं, शाहजहांपुर के हैं, बाराबंकी ज़िले के हैं, ये सब ज़िलों से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके हो रहे हैं। इनका चयन कैसे करते हैं गुरुजी? जो इस विद्यालय में एडमिशन लेते हैं, अपना नाम लिखाते हैं, पढ़ाई का करते हैं, उन लोगों का चयन किया जाता है। जो 7 वर्ष से ऊपर के हैं उन बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। बच्चे किस उम्र तक इस विद्यालय में आ सकते हैं? 5 साल की उम्र से। हाँ, 7 साल के ऊपर बच्चों का जनेऊ संस्कार? हाँ, संस्कार किया जाता है।